हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में दिशा ज्ञान परीक्षण का टाइप 3 पढ़ाऊंगा। मैं पहले के वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा चुका हूं, देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। दोस्तों, ये है टाइप 3 प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा पर आधारित प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1 है हमारा। प्रश्न 1 है कि अखिल पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। अखिल पूर्व की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिल है, पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये अखिल का प्रारंभिक स्थान या बिंदु हो गया, जहाँ से ये चला पूर्व की तरफ। तो ये हो गया इसका प्रारंभिक स्थान। दोस्तों, अब आगे कर रहा है प्रश्न की और फिर बाएं मुड़ता है। तो दोस्तों, जब अखिल पूर्व की ओर जाएगा, तो अखिल का बाईं ओर उत्तर की ओर हो जाएगा। उत्तर की ओर कितना मीटर चला? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चला। तो अब आगे कह रहा है, तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? तो दोस्तों, अखिल का यह प्रारंभिक स्थान था। तो दोस्तों, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि जब भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पूछे तो हम हमेशा सीधी दूरी तय करते हैं। तो दोस्तों, इसमें दूरी नहीं, इसमें दिशा ज्ञात करना है। तो देखिए, हम दिशा पर दर्शा लेंगे। ये उत्तर हो जाएगा और ये पश्चिम और ये दक्षिण हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा। तो अखिल किस दिशा में है? तो दोस्तों, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम उत्तर पूर्व कहते हैं, यानी कि अखिल उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में है अखिल उत्तर पूर्व दिशा में है। दोस्तों, ये था आपका प्रश्न नंबर 1। अब भाई हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है कि लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। लीला दक्षिण की ओर, यहाँ से लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर चलती है। तो ये लीला का प्रारंभिक स्थान हो गया। ये लीला का प्रारंभिक स्थान हो गया। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि लीला दक्षिण को 3 किलोमीटर चलती है। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है। तो लीला जब दक्षिण की ओर जाएगी तो लीला का बाईं ओर पूर्व की ओर हो जाएगा। बाईं ओर मुड़ी और 500 मीटर तक चली। 500 मीटर तक चली। अब आगे कर रहा है, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सा दिशा पर है? कौन सी दिशा में? तो देखिए दोस्तों, ये है लीला का प्रारंभिक स्थान। हम यहीं पर नक्शे दर्शा देंगे। तो ये पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व और ये उत्तर हो जाएगा, और हो जाएगा ये दक्षिण हो जाएगा। तो करें किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम दक्षिण पूर्व कहते हैं। यानी कि लीला दक्षिण पूर्व दिशा में है। देखिए दोस्तों, ये था आपका प्रश्न नंबर 2। चलिए हम आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न
3। प्रश्न 3 हम देखेंगे। प्रश्न 3 है कि ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है। ए पूर्व के सम्मुख, पूर्व के सम्मुख ए खड़ा है, पूर्व के सम्मुख। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि ए के पश्चिम में 750 मीटर दूरी पर खड़ा है बी। ए के पश्चिम में, तो दोस्तों ए का पश्चिम इधर हो जाएगा 750 मीटर दूरी पर खड़ा है बी। अब आगे कह रहा है कि ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है। 500 मीटर पे, तो ए पूर्व के सम्मुख है, तो ये पूर्व के जब ये सम्मुख है तो ए का दाईं ओर दक्षिण की ओर हो जाएगा, दक्षिण की ओर। वो 500 मीटर चला, 500 मीटर दूरी पर खंभा है। देखिए दोस्तों 500 मीटर दूरी पर क्या है, खंभा है। तो आगे प्रश्न कर रहा है बी की अवस्था से संबंध में खंभा किस दिशा में। बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में, तो हम यहीं पर नक्शे दर्शा देंगे। ये हो जाएगा उत्तर और ये पश्चिम और दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्व। तो अगर किस दिशा में है, तो देखिए दोस्तों ये हो गया दिशा, यानी कि खंभा दक्षिण पश्चिम दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर होगा दक्षिण पूर्व दिशा में है। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 4 है कि निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि निशांत यहाँ पर है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यानी कि निशांत का ये प्रारंभिक स्थान हो गया। प्रारंभिक स्थान पश्चिम के 2 किलोमीटर चलता है। अब आगे प्रश्न कर रहा है एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ गया, यानी कि जब निशांत पश्चिम की ओर जाएगा तो निशांत का बाईं ओर दक्षिण की ओर हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। अब आगे कर रहा है प्रश्न, बाईं मुड़ गया, एक किराने की दुकान पर पहुंचा। तो निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में है। ये निशांत की प्रारंभिक स्थिति थी, यहाँ पर किराने की दुकान है, किराने की दुकान है। तो निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में है। तो देखिए दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किस दिशा में है। देखिए मैं यहीं पर नक्शे बना दे रहा हूँ, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण और ये पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो प्रश्न करें किस दिशा में है। तो देखिए दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। ये हो गया आपका आंसर, ये आपका उत्तर हो गया दक्षिण पश्चिम। ये दोस्तों ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5। देख लीजिए इसे ध्यान से। चलिए दोस्तों हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं।
प्रश्न 5 की ओर। दोस्तों हमारा प्रश्न 5 है, मुन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर। मुन्नू और पिंकी पहले पूर्व की ओर 500 मीटर, पूर्व की ओर 500 मीटर। तो मुन्नू और पिंकी का ये प्रारंभिक स्थान हो गया, प्रारंभिक स्थान हो गया। तो अब आगे का रहा प्रश्न, पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा करते हैं और फिर दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलते हैं। फिर दाहिने मुड़कर, तो ये दोस्तों देखिए, जब मुन्नू और पिंकी पूर्व की ओर जाएंगे तो मुन्नू और पिंकी का बाईं ओर उत्तर की ओर हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। 200 मीटर चले, 200 मीटर, 200 मीटर चले तो कह रहा है कि 200 मीटर चलने के बाद लॉन्ड्री पर पहुंचते हैं। उसके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री स्थित है? तो यहाँ पर उसका प्रारंभिक स्थान, यहाँ पे घर था उसका, घर से वो लॉन्ड्री पर पहुंचे। तो अब प्रश्न कर रहा है कि घर से किस दिशा में लॉन्ड्री है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण और ये पूर्व। तो कह रहा है कि घर से किस दिशा में है लॉन्ड्री। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम उत्तर पूर्व कहते हैं, उत्तर पूर्व कहते हैं। ये हो जाए आपका करेक्ट आंसर, उत्तर पूर्व। देखते फ्रेश फ्रेश लिख देने यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देते हैं उत्तर पूर्व। ये हो जाए आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में है लॉन्ड्री। इसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है लॉन्ड्री। दोस्तों ये था टाइप 3 का प्रश्न संख्या 5। आइए दोस्तों हम देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 देखते हैं। दोस्तों हमारा टाइप 4 है कोण पर आधारित प्रश्न। दोस्तों रुकिए,